पिछले कुछ वक्त से आपको ये सुनने को मिलेगा, पाकिस्तान डूबने वाला है, पाकिस्तान बैंकरप्ट होने वाला है, पाकिस्तान के पास सिर्फ 1 महीने के इंपोर्ट्स के पैसे बचे हैं। अगर IMF से लोन की ये बेल आउट न मिली तो पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। लेकिन क्या ये बातें सच हैं? हाँ। Islamabad has already defaulted amid looming fears that the cash-strapped country may go bankrupt. आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। 2023 में पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 0.29% थी, मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी ना के बराबर ग्रो हुई थी। ऐसे में लोन्स न मिले तो पाकिस्तान डूब ही जाएगा। इसी रीजन से पाकिस्तान के PMs का मजाक बनाया जाता है बेकारी कहकर। आइए जानते हैं पाकिस्तान की फिस्कल ईयर 2022-23 की इकोनॉमिक सर्वे के बारे में कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी परफॉर्मेंस क्यों न दे सकी। पाकिस्तान की इकोनॉमी 2024 में कैसी परफॉर्म करेगी, उसके लिए क्या क्या चैलेंजेस होंगे। फिस्कल ईयर 2022-23 में पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 0.29% थी, जो कि उससे पिछले साल से भी कम थी। ये नंबर पिछले साल 6.1% था और टारगेटेड 5% था। लेकिन इस 0.29% के ग्रोथ पर भी उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार ने कहा था कि ये एक रियलिस्टिक अचीवमेंट थी और इससे ज्यादा ग्रोथ मुमकिन नहीं थी। उस साल यानी 2023 में पाकिस्तान की इन्फ्लेशन रेट सबसे ज्यादा थी। अप्रैल और मई 2023 में इन्फ्लेशन ने रिकॉर्ड लेवल को हिट किया, जो कि एशिया में हाईएस्ट था, जिसने एक पीरियड में 39% को हिट किया था। 2023 के लिए पाकिस्तान के गवर्नमेंट के जो टारगेट्स थे उसमें से तकरीबन किसी टारगेट को भी अचीव नहीं किया है। जहां पर GDP ग्रोथ टारगेटेड 5.01% था, वहां पर एक्चुअल ग्रोथ 0.29% था। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री माइनस में गई और इवन एग्रीकल्चर, जिसे पाकिस्तान की इकोनॉमी का बैकबोन कहा जाता है, टारगेट के आसपास भी नहीं है और तकरीबन हर टारगेट मीट नहीं हुआ है। रेवेन्यू कलेक्शन में भी टारगेटेड ग्रोथ नहीं हुई, लेकिन फिर भी एक हद तक ग्रोथ हुई है। टोटल डेट एंड लायबिलिटीज में इजाफा हुआ है, लेकिन पिछले सालों से कम इजाफा हुआ है। लेकिन ये फिर भी पाकिस्तान की GDP का 90% है। GDP पर कैपिटा भी पिछले साल से कम है। पिछले साल $1765 थी और इस साल $1568 थी। इसके अलावा पाकिस्तान के प्रोडक्शन में भी काफी डिक्लाइन देखने को मिला है। कॉटन की प्रोडक्शन 41% से डिक्लाइन हुई है। राइस प्रोडक्शन 9.32 मिलियन टन से सीधा 7.32 मिलियन टन। कोल प्रोडक्शन 17.6% से इंक्रीज हुई है, लेकिन नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की 9.3 और 10.2% से डिक्रीज हुई है। टैक्स रेवेन्यू 16.5% से ग्रो हुई है। टैक्स के साथ साथ एक्सपेंडिचर्स 18.7% से बढ़े हैं। सर्विसेज सेक्टर, जो कि पाकिस्तान की GDP का 60% कंट्रीब्यूट करती है, उसमें से सिर्फ 0.86% ग्रोथ हुई है, मतलब ना के बराबर ग्रोथ हुई है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जो कि इससे पिछले साल 10.6% था, वो 8.11% से डिक्लाइन हुई है। अक्सर आप देखेंगे कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर किया जाता है, लेकिन सिर्फ क्रिकेट में। बाकी न कोई इकोनॉमी में कंपैरिजन करेगा, ना ही कोई टेक्नोलॉजी में करेगा, ना ही कोई सॉफ्ट पावर या फिर एंटरटेनमेंट में करेगा, ना ही कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में करेगा, ना ही कोई इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस में करेगा, ना साइंस में, ना तालीम में, और ऐसे कई ज्यादा फील्ड्स में पाकिस्तान और इंडिया की कंपैरिजन हो ही नहीं सकती। उसी साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में इंडिया की GDP ग्रोथ डिफरेंट क्वार्टर्स में 7% से ऊपर रही है। तो ये एक वाज़ेह फर्क है। और टेक और साइंस में तो बात ना ही की जाए तो बेहतर है। मिसाल चाहिए तो इसरो और स्पार्को को ले लो। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की इकोनॉमी में इस साल यानी 2024 में 1.7% ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन ये भी कई फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होगी, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, मिडिल ईस्ट सिचुएशन, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, या फिर IMF से या इंटरनल एक्सटर्नल डेट। फाइनेंशियल ईयर 2024 में $22 बिलियन सिर्फ डेब्ट सर्विसिंग में ही चले जाएंगे। 2024 के पहले 6 महीनों का टोटल एक्सपेंडिचर 9,261 अरब रुपए है, जबकि टोटल रेवेन्यू 6,853 अरब रुपए है, जिससे 2,697 रुपए
रुपीस का डेफिसिट क्रिएट होगा। प्रोविंशियल सरप्लस 289 बिलियन रुपीस की वजह से ये डेफिसिट 2407 बिलियन रुपीस रह जाता है, जिसको पूरा करने के लिए 608 अरब रुपीस एक्सटर्नल डेब्ट लिया जाएगा और 1799 बिलियन रुपीस डोमेस्टिक डेब्ट लिया जाएगा। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी डिपेंडेंट ही डेब्ट्स और लोन्स पर है, क्योंकि इससे ही पाकिस्तान का डेफिसिट पूरा होता है। और इसमें कोई नई बात नहीं है, तकरीबन ज्यादातर ममालिक इसी तरह ही करते हैं। लेकिन उनका एक टारगेट होता है कि डेफिसिट अगले साल कम होगा, लेकिन पाकिस्तान का डेफिसिट हर साल बढ़ता है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि पाकिस्तान अगर लोन न ले तो क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी चल सकती है? बिल्कुल नहीं। इसकी एक बड़ी मिसाल है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। जब वो फेडरल गवर्नमेंट में नहीं थे तो वो ये कहते थे कि वो IMF से 1 रुपया लोन भी नहीं लेंगे, लेकिन जब वो गवर्नमेंट में आए तो काफी कोशिश की, लेकिन फिर भी 9 महीने ही गुजरे थे उनकी हुकूमत को कि IMF के सामने हाथ फैला दिए, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी क्रैश करने वाली थी और पाकिस्तान बैंकरप्ट होने वाला था। अब इसमें हम सिर्फ इमरान खान को ब्लेम नहीं कर सकते। पाकिस्तान के हर गवर्नमेंट और डिक्टेटरशिप में लोन या डेब्ट लिया जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, और पाकिस्तान की इकोनॉमी डिपेंडेंट ही लोन्स पर है। अगर IMF का एक बेल आउट न मिले तो पाकिस्तान की इकोनॉमी की चीखें निकल जाती है। इसी तरह जब डेब्ट्स लो तो उस पर कंडीशंस रखे जाते हैं जिनसे इकोनॉमी ग्रो नहीं होगी बल्कि और भी बदतर हालात में जाएगी। इससे निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बन जाए, पाकिस्तान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स में बैलेंस हो, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू में बैलेंस हो, जिससे पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरदर्द डेफिसिट खत्म हो जाएगा और डेब्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ये कोई शॉर्ट टर्म काम नहीं है, इसके लिए कम से कम 20 या फिर 30 साल लगेंगे। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के एक गवर्नमेंट ने भी लॉन्ग टर्म नहीं सोचा है कि अगले 20, 25, 30, 40 या फिर 50 साल के लिए इकोनॉमिक प्लान बनाए, बल्कि हर गवर्नमेंट का 5 साल का टर्म होता है और उसी के लिए ही सोचता है, बल्कि 5 साल से भी कम होता है, क्योंकि आज तक पाकिस्तान के एक प्राइम मिनिस्टर ने भी अपना 5 साल का टर्म पूरा नहीं किया है। ओवर द डिकेड्स जो गलतियां हुई है उन्हें 2 साल, 3 साल या फिर 5 साल में ठीक नहीं किया जा सकता। जितनी ही जल्दी पाकिस्तान को ये बात समझ आई उतना ही बेहतर है, अदरवाइज ये एक विशियस साइकिल है जो चलता रहेगा और पाकिस्तान डूबता रहेगा। ये प्रॉब्लम्स एकदम से राइज नहीं हुए हैं, इसलिए इनको एकदम हल करना भी मुमकिन नहीं है।